Hello students, today in this class I am taking the part 4 or I am continuing the part 4 of the real numbers. So in this part 4 I am starting representation of real numbers on the number line. कि नंबर लाइन पे हम रियल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं हम ये समझेंगे. तो आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन. कि 3.765 को नंबर लाइन पे आपको विजुलाइज करना है कि 3.765 नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा, कैसे होगा. ये थोड़ा सा जानना इसीलिए टिपिकल हो जाता है क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर हैं, तो इतनी गहराई में हम कैसे जाएंगे, उसे कैसे करेंगे. तो एक तरीके से इस काम को करने के लिए एक तरीके से हमें अपनी नंबर लाइन को जूम करना है. वो जूम करने का तरीका क्या है, वो उसी को विजुलाइजेशन बोलते हैं. टू जूम हमें अपनी रियल लाइन को नंबर लाइन को हमें जूम करना है. वो जूम करना ही विजुलाइजेशन कहलाएगा. तो वो किस तरीके से होगा देखिए, हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है 3.765. सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और एज यूजुअल हम वही नंबर लाइन बनाएंगे जैसे अभी तक बनाते हुए आते हैं. जैसे सबसे पहले 0, 1, 2, 3 एंड 4. और उसके बाद इधर की तरफ अगर मूव करते हैं तो -1, -2, -3, -4 चलते हैं. और अगर हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो हमारे नंबर चलेंगे 3, 4, 5, 6 लाइक दिस. तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं 3.765 जो आएगा वो हमारा तो 3 और 4 के बीच में आएगा. 3 और 4 के बीच में भी हम लेते हैं तो 3 को हम 3.0 बोलते हैं एक तरीके से. और एंड वी कॉल 4 एज 4.0. तो 3.0 एंड 4.0. First of all 3.0 and 4.0. In between the 3.0 and 4.0 there is 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. मीन्स 3.7 ये होता है और मान लो 3.8 ये होता है. 3.7 written as 3.70 and 3.8 can be written as 3.80. Means 3.70 and 3.80. You can also write it as 3.700 and 3.800. So there are lots of number between 3.700 and 3.800. So we will take the 3.70 and 3.80. Let this is 3.70 and that is 3.80. 3.70 and 3.80. In between the 3.70 and 3.80 there is 3.71, 3.72, 3.73 and here it's 3.76, 74, 75, 76. तो 3.760 हो सकता है. ये 76 को हम 760 लिखेंगे और 3.770 लिखेंगे इसे. तो इन बिटवीन 3.760 that it is 3.760 and that is 3.770. In between these two numbers 760 and 770 there is 761, 762, 763, 764, 765. There is 3.765. There is a number 765. That is the representation of 3.765 on the number line. So you can visualize 3.765 as in between. First of all we will take it in between 3 and 4, 3.0, 4.0. There is 3.70, 71, 72 and 76 and 76, 760 and 770. तो इन दोनों के बीच में आप देखोगे ये 765 जो होता है वो 760 और 770 के बीच में होता है. उसके आगे 3 पॉइंट लगाते हैं कि आप इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो. आप कोई भी एक क्वेश्चन मेरी तरफ से क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो. जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको करने के लिए. जैसे 4.235. इस क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस. मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ आपके लिए. 4.235 इसे आप विजुलाइज कीजिए. अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये समझना आपके लिए सार्थक सिद्ध हो जाएगा. इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अब हम अपना
operation of real numbers. Next topic is operation on real numbers. Operation on real numbers. अभी तक हम रियल नंबर्स की बात की है हमने, अब हम उनके ऑपरेशन की बात करेंगे. ऑपरेशन मीन्स कि रियल नंबर्स में एडिशन किस तरीके से होता है, इनमें सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है, डिवीजन किस तरीके से होता है, एंड मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है. तो हम इसी चीज़ को वी विल अंडरस्टूड दीज ऑल दीज थिंग्स इन द रियल फॉर द रियल नंबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन. मल्टीप्लाई 6 under root 5 by 2 under root 5. I am taking this concept with the help of two real numbers, and I am taking one operation in this. First of all, we are multiplying 6 under root 5 by 2 under root 5. So first of all, मैं यहाँ पे solution ले रहा हूँ इसका. Solution 6 under root 5 multiply 2 under root 5. Here it is 6 and 2 are integers. 6 into 2 are, we will take on one side, and under root 5 is left from here, and under root 5 is from here. So 6 2s are 18 into root 5 into root 5 is 5. So 18 5s are 90. The answer is 90. So this is the way of solving the real numbers or operation of real numbers. So 6 under root 5 into 2 under root 5, the answer will be 90. Okay, one more question I am taking like this. Question is rationalize 1 upon under root 7. That the question is rationalize 1 upon under root 7. To rationalize it, we will take it solution 1 upon root 7. To rationalize 1 upon under root 7, the 1 is on the numerator and root 7 is in the denominator. We will multiply by root 7 in the numerator and denominator. तो देखिए कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे. root 7 and root 7 equal to root 7 1 जा root 7. Root 7 into root 7 is 7. That is the answer of 1 upon under root 7. That is the rationalization is root 7 upon 7. तो ये हो गया हमारा आंसर. इस तरीके से आगे बढ़ते हैं. कुछ इस तरह के क्वेश्चन मैं और लेता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए. आप 4-5 क्वेश्चन और देख लें तो आपके और अच्छे समझ में आएंगे सब चीज़ें. देखिए सारे बच्चे, if you have any question, then you can ask in the comment section of the video. If you have any query, anything, any doubt is not clear, then I will take the problems in the next classes of the of these questions. Let I am taking one more question. Rationalize the denominator. One upon 2 plus root. Yes, dear students, we have to rationalize the denominator 1 upon 2 plus under root 3. Means we have to rationalize 1 upon 2 plus root 3. So in this question, we will see the denominator first. The denominator is 2 plus under root 3. For the rationalization, we will change the sign of the denominator. Like here it is written 2 plus under root 3. First of all, we will change it. We will make it 2 minus under root 3. After making it minus sign, we will multiply in the numerator and denominator. So first of all, we will rationalize it. 1 upon 2 plus under root 3. Multiply in the numerator and denominator. 2 minus under root 3. 2 minus under root 3. 1 into 2 minus under root 3, that is 2 minus root 3. A plus b into a minus b, that is 2 plus root 3, and that is 2 minus root 3.
that is a plus b into a minus b, that is a square minus b square. First of all, here it is 2 minus root 3. 2 square is 4 minus root 3 square is 3. 2 minus root 3 upon 4 minus 3 is 1. That is the answer is 2 minus root 3. ये हो गया आपका आंसर. You can see one more question for your better understanding. That is 1 upon root 7 minus root 6. Tell me what we will do in this question. That is 1 upon root 7 minus root 6. To rationalize the denominator, we will change the sign also. 1 minus multiply 1 upon root plus 6 root 7 root 6. So that is multiplied with 1, that will be root 7 plus root 6. A minus b into a plus b, that is a square minus b square. That is root 7 plus root 6 upon 7 minus 6, that is 1 in the denominator and root 7 plus root 6 in the numerator. Okay, that is the last type of question for this class, and one type is left, and that is an important one also. Then I will take that type in the next class with some problems, and in the part 5 I will complete that portion. Okay students. Okay.